हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बिजनेस लॉ 1 पे डिस्कस करने वाले हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं, सिलेबस क्या होता है और पेपर पैटर्न क्या होता है बिजनेस लॉ 1 का। दोस्तों मैंने और भी काफ़ी वीडियो अपलोड किया है सेमेस्टर 2 F5F के। अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और मैं आई बटन डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बिजनेस लॉ 1 की तरफ बढ़ते हुए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलते रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेस लॉ 1 में कितने चैप्टर होते हैं। चैप्टर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे 4 चैप्टर मिल जाते हैं बिजनेस लॉ में। तो काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि देख सकते हो दोस्तों 4 चैप्टर आपके सामने ये रहा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है दोस्तों, जो वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेक्चर दोस्तों दिख रहा होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेक्चर कुछ नहीं है, बल्कि वो बोला गया कि आपको एक चैप्टर के लिए इतना लेक्चर देना है, तो वो सब कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है दोस्तों, उसको आप मत देखिए। अब दोस्तों 1 बाय 1 चैप्टर के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या आपको पढ़ना रहेगा। फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सब चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऐसा बोल नहीं सकते हम लोग कि फर्स्ट चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 में सबसे पहले नेचर क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंस्टेंट बोलते हैं इसको, कंसिडरेशन क्या होता है वो बताया जाएगा आपको, लीगल ऑफ ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडिमनिटी। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी। दोस्तों यहाँ पे आपको इतने सारे कंटेंट मिल जाते हैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा ही है और इम्पोर्टेंट बहुत है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। दोस्तों जब पढ़ोगे आपको तो अच्छा लगेगा, थोड़ा आपको बहुत सी चीज़ सीखने मिलेगी डिटेल में। एक्चुअली ये ऐसा भी होता है। ठीक है, आपको खुद जब पढ़ोगे दोस्तों तो आप बिलीव नहीं करोगे कि इसको ऐसा बोलते हैं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पढ़िए आप, अच्छा लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लाइफ के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड चैप्टर पे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था कुछ। सेकेंड चैप्टर में अब जो दोस्तों हम आते हैं तो सेकेंड चैप्टर जैसे कि आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, गुड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, प्राइस, कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज इन गुड्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स, सेल बाय ऑक्शन, हायर परचेज एग्रीमेंट। दोस्तों आपको सेकेंड जो टॉपिक है उसमें आपको 8 टॉपिक मिल जाते हैं, मतलब कि उसके अंदर है, मतलब कि सेकेंड चैप्टर में आपको 8 टॉपिक पढ़ना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर। ठीक है, काफ़ी चीज़ सीखने मिलेंगे आपको दोस्तों कि हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, सेल बाय ऑक्शन क्या होता है, अनपेड सेलर किसको कहते हैं, उसकी राइट्स क्या होती है दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों बड़ा पता चलेगा कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा फॉर्मेशन होता है। तो आपको काफ़ी चीज़ डिटेल में समझने मिलेगी बिजनेस लॉ 1 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों थर्ड चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 81 ये सब आप याद रखिए दोस्तों। कभी कभी फिंगर ब्लैंक से पूछ सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, प्रोमिसरी नोट क्या किसको कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। आपने 12th में पढ़ा रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक क्या होता है।
होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक, मतलब कि आपने देखा रहेगा दोस्तों बैरर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, आपने थोड़ा नाम सुना रहेगा, तो ये सब के बारे में आपको पता रहेगा। टाइप ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों डिसऑनर होनर आपने सुना रहेगा, ठीक है, बीके में, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे एडवांस नॉलेज मिलेगी, आपको डिटेल में समझ में मिलेगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर काफ़ी छोटा है, स्मॉल है, आप इसको पूरा पढ़िए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको साइलेंट फीचर पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या है, डेफिनेशन क्या होती है कंज्यूमर्स की, वो पढ़ना है आपको। डेफिशिएंसी इन सर्विस क्या होती है और डिफेक्ट इन गुड्स क्या होता है, पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। बिजनेस लॉ 1 में आगे मैं रिपीट करते जा रहा हूँ दोस्तों, आपको जब आप बुक देखोगे, इसकी टेक्स्ट बुक देखोगे दोस्तों, टेक्स्ट बुक के जब कोई माइंड में किसी माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि टेक्स्ट बुक कौन सा लेना चाहिए, देखिए 3 टाइप के ऑथर से, मनन प्रकाशन, विपुल और श्वेत, जो जैसा आपको लगे, जो अच्छी बुक्स लगे आप वो रेफ़र करिए दोस्तों। ज़्यादातर लोग मनन प्रकाशन भी यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोग दोस्तों विपुल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, आप जो कॉलेजेस में हो, कॉलेज में लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में बुक रेफ़र करिए, जिसका आंसर आपको ईजी लग रहा है वो आप पढ़िए, ठीक है दोस्तों। ये था 4th चैप्टर में, ये था थोड़ा बहुत आपको समझना है दोस्तों। अभी हम लोग बढ़ते हैं पेपर पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न में दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा आपको सेम बताता हूँ पेपर पैटर्न क्या होता है थ्योरेटिकल पेपर का। जैसे कि आप बैफ के स्टूडेंट हो, आपको हमेशा 75 मार्क का पेपर होगा। बीकॉम में हमेशा 100 मार्क का होता है पेपर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंटरनल टेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो बैफ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 75 मार्क का होता है। क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन आते हैं, ड्यूरेशन 2.5 आवर्स की मिलती है और हर क्वेश्चन 15 मार्क की कैरी करता है, ठीक है। कुछ एडवांटेज मिला, ये मिला कि 25 मार्क्स जो होता है आपके हाथ में होता है। इंटरनल आपके क्लास में, कॉलेजेस में आपको पेपर होता है 20 मार्क का, 20 में से आपको अच्छा खासा मार्क्स निकालना है। 20 में से 18 निकालिए, 19 निकालिए, 20 निकालिए, ठीक है। कुछ भी आप अच्छे से मेहनत करिए, निकालिए। और जो बाकी 5 मार्क्स आपका बच्चा क्लास पार्टिसिपेट में मिलता है, आप बिजनेस लॉ में कुछ भी आपको एक्टिविटी दिया गया हो, आपने करे हो, तो आपके प्रोफेसर जो रहेंगे आपको देंगे, ठीक है। 75 मार्क आपका पेपर होगा, ठीक है। ये सब था सिनेरियो ऑफ पेपर पैटर्न, ठीक है। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जब दोस्तों हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्यों आता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता पूरा टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ट्रू फॉल्स, मेजर कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख रहे होगे आप, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ए और बी को यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए और बी का। यहाँ पे दोस्तों 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 का आंसर करना पड़ता है ए में, और बी में 10 क्वेश्चन आता है, 7 का करना पड़ता है। मतलब कि इट मीन 20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 15 का आंसर करना पड़ता है 15 मार्क के लिए। आप हमेशा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आइए। इन केस आपको कुछ रॉन्ग होता है तो आपको यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टूडेंट क्या करता है कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, उसमें से उसका 5 रॉन्ग हो गया, तो फिर भी उसका 15 मार्क्स बच गया, ठीक है। और कोई क्या कर रहा, कोई स्टूडेंट क्या गया, सिर्फ 15 ही अटेम्प्ट करके आया, उसमें से इसका 5 रॉन्ग हो गया दोस्तों, 5 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली 5 मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। कभी भी ये गलती ना करिए, पूरा अटेम्प्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सेम ही होता है, तो मैं एक साथ तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 3 तक आप देखोगे तो सेम चीज़ पूछा जाता है 15-15 मार्क के अंदर। कभी कभी क्वेश्चन नंबर 2 में 7 और 8 मार्क में पूछ लेता है, और या फिर कभी कभी 5 और 10 मार्क का भी पूछ लेता है सम, ठीक है। 15 मार्क का कंपलसरी नहीं कि 15 मार्क का ही हर क्वेश्चन हो, कभी कभी 15 मार्क का भी होता है, कभी 7 और 8 मार्क में भी हो सकता है, ठीक है। सेम था वही आपको आएगा। 15 मार्क के लिए कैसे अटेम्प्ट करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो यहाँ पे आपको या फिर 15 मार्क का ये यहाँ पे अटेम्प्ट करिए या फिर ये अटेम्प्ट करिए, ऑप्शन वाला, ठीक है। दोनों में से आपको एक करना है, 15 मार्क का कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, क्योंकि लोग ये करते गलती करके आते हैं पेपर में। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 8 मार्क का अच्छा लग रहा है,
और क्वेश्चन नंबर 2 की जो ऑप्शन में यहाँ पे 7 मार्क का ईजी लग रहा है, तो मैं ये करके आऊँगा तो कैसा होगा दोस्तों, सिर्फ आपको एक ही कंसीडर किया जाएगा 7 या 8। तो आपको ऐसा सोचोगे कि 15 मार्क का मैं अटेम्प्ट करेगा, तो ये 15 मार्क अटेम्प्ट नहीं हुआ, ये आपने क्या किया है, ऑप्शन में अटेम्प्ट किया है, उसका ऑप्शन में एक अटेम्प्ट किया, इसके ऑप्शन में एक अटेम्प्ट किया, तो ये रॉन्ग होगा। तो एक ही ऑप्शन में आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सेम ऐसी आता, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा थ्योरी क्वेश्चन 2 पूछा जाता है, ये अटेम्प्ट करिए, या फिर नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करिए, 3 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करिए। कितने मार्क्स के लिए, 15 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क आपको मिल जाता है यहाँ पे इजीली, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे नोट्स लिखा था, देखिए नोट लिखा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन होगा तो 15 मार्क का वो भी डिवाइड हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा 7 और 8 मार्क में डिवाइड हो सकता है, या फिर 10 और 5 मार्क्स में भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि अब ये बताना मुश्किल है कि दोस्तों कौन सा, अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा दोस्तों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए दोस्तों पहले क्या होता है, 2 साल पहले क्या था, मुंबई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन फ्रेम करती थी, अब ऐसा नहीं होता है, हर कॉलेज वाले ही पेपर सेट करते हैं। तो कॉलेजेस के बारे में डिपेंड कर ये बताना मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर कॉलेज की अपने थिंकिंग होगा, हर कॉलेज अपने हिसाब से पेपर सेट करेगा, ठीक है। तो आपको वो कॉलेज में ही पता चलेगा कि आपको जैसे पढ़ेंगे, जैसे प्रोफेसर आपके रहेंगे वो आपको गाइड करेंगे कि ये पढ़ो, ये हो सकता है, आ सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हैं, ठीक है। ये मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा पेपर आएगा, क्योंकि 2 साल पहले कि अभी भी मुंबई सिटी के हैंड में होता तो मैं आपको बता देता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, ठीक है दोस्तों। कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, अभी तक समझ गए हो तो वेल एंड गुड। कुछ डाउट अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिए, या फिर आप DM करिए इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया रहेगा मेरे चैनल को। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।